हमारी स्टोरी का मेन हीरो जिसका नाम किम ह्यूंग सुंग है और वो एक बिल्डिंग से नीचे गिर रहा होता है और सोचता है आखिर मैंने किया क्या है जिसकी वजह से मुझे ये सजा मिली। और अभी कुछ ही महीनों में ग्रेजुएट होने वाला था और अब उसके साथ ये घटना घट गई। और हम ये भी देखते हैं कि 4 लोग बिल्डिंग की छत पर खड़े हैं और हंस रहे हैं और बिल्डिंग से नीचे गिरने के बाद कोमा में चला गया और हमें 3 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। ह्यूंग सुंग हॉस्पिटल के एक बेड पर पड़ा था। ह्यूंग सुंग की दादी के पास एक रिलेटिव आती है और कहती है ह्यूंग सुंग कभी कोमा से बाहर नहीं आएगा और हमें इसका ऑक्सीजन मास्क हटा देना चाहिए। ह्यूंग सुंग की दादी मना कर देती है। ह्यूंग सुंग ये सभी बातें सुन रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि वह कोमा में था। ह्यूंग सुंग की दादी उसका हाथ पकड़ती है और उससे उठने के लिए कहती है और उसकी दादी अब भी सोच रही थी आखिर उसके साथ हुआ कैसे। अब कुछ दिन और बीत जाते हैं। ह्यूंग सुंग की दादी अभी भी उसका हाथ पकड़े हुए है और रो रही है। ह्यूंग सुंग को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पा रहा था। वह अपनी दादी से चिल्लाकर कहता है लेकिन उसकी आवाज उसकी दादी तक नहीं पहुंचती। कुछ दिन बाद उसकी दादी और ज्यादा दुखी हो जाती है। उसके रिश्तेदार उससे कहते हैं अब हमें ह्यूंग सुंग पर हार मान लेनी चाहिए लेकिन उसकी दादी यह नहीं चाहती। ह्यूंग सुंग को उसने बचपन से पाला था जब उसके माँ बाप मर गए थे। ह्यूंग सुंग की दादी उससे कहती है कुछ इशारा तो दो कि अभी वो जिंदा है। ह्यूंग सुंग पूरी ताकत लगाता है लेकिन वो अपनी बॉडी को बिल्कुल भी नहीं हिला पाता। जिसके बाद कई साल बीत जाते हैं और उसका भाई आता है उसे देखने के लिए और कहता है अब और सहन नहीं कर सकता। ह्यूंग सुंग के जाने के बाद वह लड़के अब उसके छोटे भाई को तंग करने लग गए हैं और कहता है कि उसकी दादी एक रेस्टोरेंट में काम करने लग गई है ताकि उसके हॉस्पिटल का बिल भर सके लेकिन उसे चोट लग गई है और कहता है मुझे अब क्या करना चाहिए और सोचता है कि अगर वह मर ही जाता तो उनके लिए कितना अच्छा होता और रोने लगता है और अपने भाई को उठने के लिए कहता है लेकिन वो कोमा में था और कुछ नहीं कर पा रहा था लेकिन वो उसकी बात सुन रहा था। और अब 3 साल बीत चुके हैं और उसका भाई उससे कई दिनों से मिलने नहीं आया। जिसके बाद कुछ नर्स आपस में बातें कर रही थी कि इसकी दादी दोबारा इससे मिलने नहीं आई और अब वो टीवी की वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ह्यूंग सुंग को गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद ह्यूंग सुंग उन लोगों को याद करने लगता है जिनकी वजह से ये सब हुआ। ह्यूंग सुंग को उनके चेहरे अभी भी याद थे और उन टीचरों को भी याद करता है जिन्होंने उसकी मदद नहीं की और उन बुली लोगों का साथ दिया और अपने दिमाग में सोचने लगता है उन्हें कैसे पीटेगा, कैसे उनसे बदला लेगा। ह्यूंग सुंग ने अपने दिमाग में एक परफेक्ट प्लान बना लिया लेकिन अब 10 साल बीत चुके हैं और अब उसके पास कोई भी उम्मीद नहीं बची थी। उन 10 सालों में उसने सोचा था कि उन बुली लोगों से और उन लोगों से बदला कैसे लेगा लेकिन उसकी सारी उम्मीद धरी की धरी रह गई। 10 साल हो चुके हैं और अभी भी कोमा में है। अब उसके लिए यह सब कुछ मायने नहीं रखता और कहता है कोई मेरी इस जिंदगी को खत्म कर दो। तभी उसे एक रोशनी दिखाई देती है और वह उसमें अपने आप को ही देखता है और थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। और एक रोशनी आती है और अपनी आंखें खोलता है तो देखता है सुबह हो गई है और क्लास में है और सोचता है क्या ये एक सपना है और अपने गालों में एक चुटकी करता है तो उसे दर्द होता है लेकिन उसे पूरा विश्वास नहीं था इसलिए एक पेन उठाता है और अपनी टांग में दे मारता है। जिसके बाद उसे एहसास होता है कि वो असलियत में है। वो खुश हो ही रहा था तभी पीछे से एक बुली की आवाज आती है। वह एक लड़के को बुरी तरह से मार रहा था और उस बुली को देखकर उसे सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे उसने और उसके दोस्तों ने मुझे कोमा में भेजा था जिसकी वजह से उसके छोटे भाई और उसकी दादी माँ को कितना कुछ सहना पड़ा। ह्यूंग सुंग उसके पास जाता है और उसे रुकने को कहता है लेकिन वो बुली उसी से कहता है चला जा यहाँ से, क्या पिटना चाहता है। वह अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाया। ह्यूंग सुंग ने उसके मुंह पर मुक्का दे मारा क्योंकि 10 सालों से कोमा में पड़ा रहा और बदला लेने के बारे में सोचता रहा। जब उसे मौका मिला है तो कैसे जाने देता। फिर हमें बताया जाता है जब ह्यूंग सुंग कोमा में नहीं गया था उस दिन आखिर हुआ क्या था। हमें दिखाया जाता है उस बुली का नाम पार्क है और उसे गेम खेलना बहुत पसंद है इसलिए वो क्लास के टॉपर के पास गया। उसे लगा वो क्लास का टॉपर है तो गेम खेलने में भी अच्छा होगा। उसके बाद वो अपने अकाउंट से गेम को खिलाने लगा। टॉपर को जबरदस्ती उसके लिए गेम खेलनी पड़ी। इसी की वजह से उस क्लास का टॉपर धीरे धीरे नीचे गिरता गया। उसके मार्क्स भी कम आने लगे। ह्यूंग सुंग ने यह सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा इसलिए वह उसे रोकने गया लेकिन उसके दोस्त ने कहा ऐसा मत कर, इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। वह उसकी बात को अनदेखा कर देता है। उस टॉपर ने उसकी बहुत मदद की है पढ़ाई में लेकिन वो पार्क के पास गया उसे रोकने के लिए लेकिन उस दिन के बाद से उन लोगों ने उसे टारगेट करना शुरू कर दिया। जब भी मौका मिलता उसे पीटते। उसकी क्लास के लोग ह्यूंग सुंग की तरफ देखते। क्या ये पहले से ही खतरनाक था। ह्यूंग सुंग ने पहले ही अपने दिमाग में
कैलकुलेशन कर रखी थी। पार्क एक अच्छा बॉक्सर है, अगर वह उसे पहले मारने का मौका देता तो वह पक्का हारता, इसलिए पहले ह्यूंगसुंग ने पार्क पर वार किया और उसे मारता ही जा रहा था। पार्क ह्यूंगसुंग को देखने के लिए अपनी मुंडी घुमाता है तो ह्यूंगसुंग उसे लात मार देता है। पार्क अपने हाथ आगे करता है तो ह्यूंगसुंग उसके हाथों पर मार देता है। वह उसे बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहा था और बुरी तरह से पीटे जा रहा था। एक उड़ती हुई चेयर आती है, ह्यूंगसुंग उसे डोज कर लेता है और देखता है चेयर कहां से आई। तो देखता है पार्क के दोस्त ह्यूंगसुंग को रुकने को कहते हैं। ह्यूंगसुंग कहता है अगर मैं नहीं रुका तो। वे लोग देखते हैं ह्यूंगसुंग जरा भी डरा हुआ नहीं है। जुंग मिनहू सोचता है क्या ह्यूंगसुंग पागल हो गया है, और उन्हीं में से एक बॉडी बिल्डर ह्यूंगसुंग की तरफ बढ़ता है। लेकिन उससे पहले वह लड़ाई करते एक स्टूडेंट आता है और कहता है टीचर आ चुके हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को वहां से जाना पड़ा। जाने से पहले कैंग ह्यूंगसुंग को कहता है कि तेरे तो लग गए, क्लास खत्म होते ही मैं जरूर आऊंगा। जिसके बाद क्लास शुरू हो जाती है। पार्क को अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर उसके साथ हुआ क्या, और अपने दिमाग में ह्यूंगसुंग को गालियां दे रहा था और पिटने का प्लान बना रहा था, और कहता है बस उसका ध्यान क्लास की तरफ था और पिट गया। लेकिन क्लास खत्म होते ही उसे बहुत मारेगा, तब तक उसके दोस्त भी आने वाले हैं। उसे वो तब तक मारेगा जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। जिसके बाद पार्क के दोस्त भी घड़ी की तरफ बार बार देख रहे थे कब क्लास खत्म होगी। जुंग मिनहू ये भी सोच रहा था कि आखिर ह्यूंगसुंग को हुआ क्या उसके पास कोई खतरनाक बैकअप है। अगर उसने ह्यूंगसुंग को सबक नहीं सिखाया तो और भी लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। उसके बाद क्लास खत्म होती है। पार्क खड़ा होता है ह्यूंगसुंग को मारने के लिए। इससे पहले ही ह्यूंगसुंग पार्क के मुंह पर लात मार देता है। इससे पहले वो नीचे गिरता, ह्यूंगसुंग उसके बाल पकड़कर कहता है कि हम वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने खत्म किया। उसके मुंह पर मुक्के पे मुक्का मारता है और पार्क के दोस्त ह्यूंगसुंग की क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं और देखते हैं ह्यूंगसुंग की क्लास के बाहर भीड़ लग गई है और जल्दी से पार्क के पास जाते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा।